वालेकुम। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। हमारा जो आज का लेक्चर है वो क्लास 10th के रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1 कम्प्लेक्स नंबर वाले का, जिसके हम क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं, जिसमें हमने क्या देखना है, हमने सिंप्लीफाई करना है हर वैल्यूज़ को। हमारे पास जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जो हमारे पास पहला पार्ट है वो है योटा 37। योटा 37 कैसे आया, मैं आप लोगों को इसको सोल्व करके दिखाती हूँ। उसी तरह आप लोगों ने सोल्व करना है ताकि आप लोगों के लिए साथ साथ आपने हर एक्सरसाइज की रिव्यू एक्सरसाइज को सोल्व करने जाता है ताकि आप लोगों के लिए आसानी रहे। देखिए मैंने इसको सोल्व किया है, योटा 37 है। आपने इसकी इवन वाली वैल्यू लेना है, योटा 36 लिया और उसके साथ जो एक बची पावर वो योटा ले लिया। अब जो योटा 36 है वो कैसे है, अब देखें 18 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा 36। आपने योटा स्केयर लेके 18 लिया, साथ हम आपने ये वाला योटा का योटा लिख दिया। अब ये जो योटा स्केयर था इसकी ये बराबर होता है -1 के। योटा स्केयर की जगह आपने -1 ले लिया, ऊपर 18 का 18 वैसे आ गया, साथ योटा का योटा वैसे आ गया। अब 1 को आपने 18 बार मल्टीप्लाई किया तो उसका आंसर क्या आया, उसका आंसर क्या आया 1 ही आया, और साथ योटा का योटा। अब योटा को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, योटा ही आ जाएगा। ये इतना सा छोटा सा सवाल था, ये मैंने आप लोगों को कहा। इससे अगला पार्ट मैं आप लोगों को करवाती हूँ। अब पार्ट नंबर 2 है वो है योटा 13 मल्टीप्लाई योटा 11 के। तो ये भी मैं आप लोगों को सोल्व करके दिखाती हूँ। कह रहे सिंप्लीफाई करें तो मैं सोल्व करके ही दिखाती हूँ। आप लोग ये देखें, मैंने लिया योटा 13 मल्टीप्लाई योटा 11, इन दोनों को प्लस किया हमने, ये जो बना 24 बना। हमने 24 लिया तो हमने एक ऐसी मतलब वैल्यूज़ के साथ उसको मल्टीप्लाई करना है कि वो 24 बन जाए। हमने 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया 24 बन गया। योटा का 2 ले लिया, मतलब स्केयर ले लिया, ऊपर 12 ले लिया हमने। अब जो योटा स्केयर था इसकी जगह -1 आ जाना है। अब -1 को आप 12 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 1 ही आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ गया, 1 ही आ गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं पार्ट 3। नेक्स्ट हमने देखा माइनस योटा स्क्वायर रूट, इसका जो लिया जा रहा है वो -9 है। तो हम इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं इस तरह। हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं माइनस योटा -9। अब सबसे पहले हमने इसकी माइनस खत्म करनी है। जब इसकी माइनस खत्म करनी होगी, नेगेटिव का साइन खत्म करना है, तो इसके नीचे क्या है, डिवाइड में 1 ले आएंगे। पहले हम इसकी डिवाइड में 1 लेके आएंगे, फिर हमने अब इसकी जो साइन को चेंज करने के लिए हम जो 1 की वैल्यू थी जो ऊपर ले आए, और जो ये माइनस योटा -9 है इसको नीचे ले गए। तब हम इसे नीचे लेके गए थे, जो देखिए जो 9 के साथ नेगेटिव का साइन था वो क्या होगा, क्रॉस हो गया, और यहाँ पे योटा से पहले क्या है -1 लग गया। ये जो माइनस था इधर आगे स्टार्ट में लग गया और यहाँ पे -1 लग गया, और 9 के साथ क्या होगा, नेगेटिव का साइन क्या होगा, चेंज हो गया। नेगेटिव का साइन चेंज किया तो नेगेटिव का साइन चेंज करने के बाद हमने ले लिया 1/-1। अब योटा जो स्केयर था उसकी जगह तो -1 आ गया। एक बार हमने ले लिया इसे 1/-1/9 क्या ले लिया, और दूसरी बार हमने योटा का 9 ले लिया, 2 बार ले लिया। जब हमने इसको योटा का 9 ले लिया, योटा का 9 लेने के बाद हमने ये देखें आगे उसको तोड़ा, तो ये देखिए उस इवन में तोड़ा तो योटा 8 आ गया, साथ योटा आ गया। वो जो 9 था उसका हमने 1 था, उसको हमने जब 9 बार मल्टीप्लाई किया तो वो क्या आ गया, 1 का ही 1 आ गया। तो यहाँ पे योटा 8 और साथ योटा ही लग गया। तो हमने इसको जब आगे सोल्व किया तो देखिए आगे हम सोल्व करते हैं, हम कहते हैं एक ऐसी वैल्यू जिसके साथ मल्टीप्लाई करें हमारा योटा 8 आ जाए। तो 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया, हमारा योटा 8 बन रहा है, हमारा योटा 8 बन रहा है। साथ उसकी क्या है, योटा का वैसे ही वाला योटा आ रहा है और 1 का वैसे 1 आ रहा है, 2 ऊपर भी बना रहा है, नीचे भी -1 आ रहा है। जब योटा जो स्केयर था इसकी जगह हम ले आए, जहाँ पे जाके -1 ले आए, ओवर 4 का 4 वैसे, साथ योटा का 1 का 1 वैसे। अब 1 जो ऊपर वाला था ये वैसे का वैसे रहे, -1 का वैसे रहे। अब योटा को हमने 4 बार मल्टीप्लाई किया तो 1 का 1 आ गया, साथ उसके ये वाला जो योटा था वैसे का वैसे आ गया। अब ये देखें हमने जाके आगे किया, मतलब 1/योटा। अब 1/योटा इसलिए आ रहा है क्योंकि ये योटा को 1 से मल्टीप्लाई करो योटा आ जाना, फिर उसी योटा को इस 1 से मल्टीप्लाई करो तो माइनस योटा आ जाता है, तो 1/- योटा आ गया। जब 1/- योटा आ गया तो हमने ऐसे किया, इसका साइन का हमने रैशनलाइजेशन वाला मेथड यूज़ किया। इसका जो माइनस योटा था इसका साइन चेंज कर एक बार मल्टीप्लाई कर लिया योटा को, एक बार क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया। इसी योटा को एक बार मल्टीप्लाई हो रहा है, एक बार डिवाइड हो रहा है, तो योटा 1 का योटा आ गया यहाँ पे देखो, और योटा 2 बार थे, हमने योटा का स्केयर लिया। जब योटा का स्केयर लिया तो योटा स्केयर की जगह -1 आ गया, तो ऊपर योटा का योटा हो गया। अब योटा को जब -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये डिवाइड करेंगे, तो सिर्फ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव में योटा ही आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया, सिर्फ योटा का योटा ही आ गया। अब हम नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 की, पार्ट नंबर 4 की।
3 माइनस 4 एयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है 5 माइनस 6 एयोटा के साथ। तो हम इसे क्या करते हैं, सोल्व करके मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ इसका आंसर क्या आता है। मैं सोल्व करके दिखाती हूँ आप लोगों के। तो मैंने आप लोगों के लिए पहले ही सोल्व किया हुआ है। 3 माइनस 4 एयोटा मल्टीप्लाई 5 माइनस 6 एयोटा की। अब ये देखिए हम इनको मल्टीप्लाई करना है तो 3 को बाहर रख लिया, 5 माइनस 6 एयोटा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। -4 एयोटा बाहर रख के 5 माइनस 6 एयोटा के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है। 3 को 5 से किया 15 को, 3 को 6 से किया 18 एयोटा, -4 को 5 से किया 20 एयोटा और माइनस माइनस जमा हो गए 6 को 4 से किया तो 24 एयोटा स्क्वायर। अब एयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ गया, 15 का 15 18 और 21 जो थे ये आपस में माइनस माइनस से प्लस हो गए तो 38 एयोटा आ गया, -24 का 24 आ गया। तो अब ये देखिए 15 में से 24 के तो -9 आ गया और माइनस का माइनस यहाँ पे आया 38 एयोटा का 38 होगा। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। अब हम पार्ट नंबर अगर 5 को देखें तो फिर हम पार्ट नंबर 5 को देखते हैं। 3 + 4 एयोटा तकसीम वो डिवाइड हो रहा है 5 - 7 एयोटा के साथ। तो इसको भी हम सोल्व करके देखते हैं ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। आप लोगों के लिए पहले ही सोल्व करके रखें ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। 3 + 5 एयोटा 4 एयोटा डिवाइड 5 - 7 एयोटा के साथ। अब ये देखिए हमने ये जो 3 + 4 एयोटा था ये उसे ऊपर लिखा, इस वैल्यू को जाके डिवाइड में लिखा। ये डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड में जाके लिखा। तो अब हमने क्या करना है, ये जो डिवाइड में लिखी गई है वैल्यूज़ अब ये आपस में मल्टीप्लाई भी नहीं हो रहे, हम इसे एडिशन करके भी नहीं कर सकते, इसे सब्ट्रैक्शन करके भी नहीं करते, नोमिनेटर को डिनोमिनेटर में भी नहीं चेंज कर सकते। तो हमने क्या करना है, हमने इससे मतलब रैशनलाइजेशन वाले मेथड के साथ हल करना है। इसके साइन को चेंज किया, साइन को चेंज करने के बाद यहाँ पर जाकर हमने लिखा 5 + 7 एयोटा। अब ये देखिए माइनस का था, कॉन्जुगेट लिया, इसका साइन चेंज किया, यहाँ पे जाकर प्लस का हो गया, यहाँ पे प्लस। एक बार मल्टीप्लाई किया, एक बार ऐड किया। मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड करने के बाद जो ऊपर वाली दोनों वैल्यू इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाई कैसे करें तो आप जानते हैं, 3 को हमने बाहर रखा, इस पूरी वैल्यूज़ को हमने अंदर रखा, 4 को हमने बाहर रखा और इस पूरी वैल्यूज़ को हमने क्या किया, अंदर रखा। इस पूरी वैल्यूज़ को हमने अंदर रखने के बाद नीचे जो 5 दो बार थे, हम इन दोनों का स्क्वायर रूट ले लिया। 7 दो बार थे, दोनों का स्क्वायर रूट ले लिया। ये देखिए 5 को 3 से किया 15 आ गया, प्लस 21 आ गया, प्लस 20 एयोटा आ गया, प्लस 28 एयोटा स्क्वायर आ गया। और 5 का लिया तो 25 आ गया, 7 का लिया तो 49 आ गया। अब एयोटा स्क्वायर की जगह -1 लगा दिया। फिर नीचे आया 15 का 15, 21 का 21, 20 का 20 और प्लस 28 के साथ एयोटा स्क्वायर तो उसकी जगह -1 आ गया। अब यहाँ पे ये जो थे माइनस माइनस आपस में जमा हो गए, यहाँ पे जमा आ गया 49 का 49 आ गया, फिर 25 और 25 ऊपर 15 है, 21 है, 20 है और प्लस 28 का 28 ही आ जाना है। हमने क्या किया 21 और 20 को आपस में प्लस किया तो 41 आ गया और 15 में से हमने 28 निकाला तो -13 आ गया। -13 + 41 ओवर इन दोनों को प्लस किया तो हमें 74 आ गया। तो हमने क्या किया -13 ओवर 74 ले लिया, एक अलग वैल्यू रियल में ले ली और इमेजिनरी भी अलग ले ली। 41 ओवर 74 साथ इमेजिनरी लगा दिया। तो ये भी क्या है, रियल और इमेजिनरी दोनों अलग अलग पार्ट हमने कर लिए और इनकी वैल्यूज़ भी हमने प्रूफ कर ली। इस तरह हमारा जो पार्ट नंबर 5 था ये भी एंड हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन हमारा क्या है, आगे वो कहता है कि फाइंड एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z बराबर है 8 + 9 एयोटा। ये क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें हम, तो इस कहता है इसका एडिटिव इनवर्स भी लो, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी लो। आपने दोनों इस वैल्यू के एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेने। मैं आप लोगों को सॉल्व करके दिखाती हूँ कि हमने इसका जब एडिटिव इनवर्स लिया z बराबर है 8 + 9 एयोटा की, तो एडिटिव इनवर्स ऑफ z मतलब तो हमने क्या करना है, इसकी जो वैल्यूज़ की साइन है वो चेंज कर देना है। अब 8 के साथ माइनस लगा दिया, -8 आ गया और यहाँ पे प्लस था तो हमने यहाँ पे माइनस लगा के 9 एयोटा कर दिया। ये क्या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तो ले लिया, सॉरी एडिटिव इनवर्स ले लिया। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेते वक्त हमने z के साथ ही इनवर्स लगा देंगे। हम z के साथ जब इनवर्स लगाएंगे तो हमने क्या करना है, तो ये जो हमारी वैल्यूज़ होगी उसे हम डिवाइड में ले जाएंगे। हमारे पास वैल्यूज़ थी, ये देखिए वैल्यूज़ हमारे पास 8 + 9 होता है, तो हमने ले लिया 1 और 1 डिवाइड जब 1 ओवर 8 + 9 होता। जब हम डिवाइड में या ओवर में ले लेते हैं तो ये देखिए आपने डिनोमिनेटर को नोमिनेटर में जाके लेना है। तो आप रैशनलाइजेशन वाले मेथड के ज़रिए आपने इसके साइन और इसको कॉन्जुगेट इसका लेके इसका साइन को चेंज करके आपने एक बार से मल्टीप्लाई कर देना, एक बार से डिवाइड कर देना। अब 8 - 9 होता ओवर डिवाइड, एक बार मल्टीप्लाई हो रहा है, एक बार डिवाइड हो रहा है, 8 - 9 होता। तो अब ये जो 8 - 9 होता था, इसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये तो वैसे का वैसे आ गया। अब यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 8 है, इन दोनों का हमने स्क्वायर रूट ले लिया। यहाँ पे 9 होता है, यहाँ पे 9 होता है, दोनों का क्या लिया, स्क्वायर रूट ले लिया।
अब इनका स्क्वायर रूट लिया तो 8 का लिया तो 64 आ गया, 9 का लिया तो 81 एयोटा स्क्वायर आ गया। अभी देखिए हमने एयोटा स्क्वायर, तो ये देखिए यहाँ पे 81 एयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ गया, 64 है तो 8 - 9 एयोटा ओवर 64 प्लस, अब ये जो माइनस माइनस इनको जमा किया तो 81 आ गया। अब 8 - 9 एयोटा ओवर 81 और 64 को प्लस किया तो 145 आ गया। अब इनके जो डिनोमिनेटर में और में जो डिवाइड में है 145 आ रहा है दोनों के, तो हमने क्या किया, एक बार दोनों के नीचे हमने 8 ओवर 145 ले लिया, -9 ओवर 145 एयोटा ले लिया। वो मैं आप लोगों को लेके दिखा, हमने इस तरह ले लिया 8 ओवर 145 -9 ओवर 145 एयोटा ले लिया। ये हमारा क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। देखिए स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और फिर हम नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 को। इस तरह हम थोड़ा थोड़ा करके साथ साथ हम देखते जाएंगे, अच्छे से होता जाएगा हमारा। और आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह पाक आप लोगों को खुशियाँ दे और आगे बढ़ने की हिम्मत दे। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। वीडियोस अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि आप लोगों की वजह से दूसरों का भी फ़ायदा हो सके।